हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। ये वीडियो हिंदी के इवनिंग शिफ्ट के बैच के लिए होने वाली है। जो उनका हिंदी का पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, तो कौन से क्वेश्चन आए थे, उसके आंसर्स क्या होंगे जिससे आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग होने वाली है वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जैसे हमने सैम्पल पेपर में डिस्कस किया था, मॉर्निंग शिफ्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि दृश्य लेखन का आएगा, जो कि बहुत ईजी होता है। आप उसमें 4 नंबर ईजिली गेन कर सकते हैं। क्या आया था, सायंकाल में पार्क का दृश्य, मतलब शाम को पार्क का दृश्य बताना था आपको, या फिर बर्थडे पार्टी का दृश्य बताना था। बर्थडे पार्टी वाला आप इजीली लिख सकते थे, उसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते थे। लाइक आपके दोस्त का जन्मदिन था, उसने आपको आमंत्रित किया था, आप अपने दोस्तों के साथ तैयार हुए, अपने घर पे तैयार हुए, फिर उसके लिए आप शॉप पे गए गिफ्ट लेने के लिए, फिर आप गिफ्ट लेके शॉप पे गए। वहाँ पे फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे, उसके परिवार मित्र संबंधी, ठीक है। फिर उसने केक काटा, केक काटने के बाद खान पीन हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते थे, जिससे क्या हो जाता है, दृश्य लेखन थोड़ा सा लेंथी हो जाता, क्योंकि जितना थोड़ा सा लंबा लिखोगे नंबर उसके हिसाब से मिलेंगे। लंबे के साथ साथ कंटेंट भी अच्छा लिखना होगा आपको। फिर उसके बाद जो हमने लेटर मॉर्निंग में किया था, सेम लेटर वही आया है कि टीजीटी संस्कृत के टीचर के लिए पद खाली है, उसमें अपनी योग्यता का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र लिखिए। तो आवेदन पत्र मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना था। आवेदन पत्र का ये फॉर्मेट था, आप पहले अपना एड्रेस लिखना था, फिर ठीक है, फिर डेट लिखना है, फिर प्रति, फिर प्रधानाचार्य एसएल पब्लिक स्कूल, जो भी स्कूल का नाम था वो, फिर कोई भी एक एड्रेस आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, एड्रेस लिख दिया, फिर आपको विषय लिखना है। यहाँ पे टीजीटी हिंदी लिखा है तो आपको उसकी जगह क्या लिख देना, टीजीटी संस्कृत। फिर महोदय, दैनिक जागरण में दिनांक, जो भी डेट आप लिख सकते हो। प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि एसएल पब्लिक स्कूल में टीजीटी हिंदी पद के लिए रिक्त हैं। मैं स्वयं को इस पद के लिए क्या मानता हूँ, उम्मीदवार मानता हूँ, ठीक है। उम्मीदवार के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं लगन, परिश्रम और निष्ठा से काम करूँगा। आशा है कि मेरे आवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं अपने शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव आदि का वितरण सहित स्ववित्त संकलन कर रहा हूँ। भवदीय अपना नाम लिख देना, फिर क्या क्या चीज़ें आप संकलन कर रहे हो वो, फिर उसके बाद आपको स्ववित्त बनाना है, मतलब रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम में पॉइंट्स मैंने बता दिए थे, आप देख सकते हो, ये पॉइंट्स आपको ऐड करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, आपके विद्यालय में हिंदी साहित्य परिषद की एक सभा हिंदी दिवस समारोह को मनाते हुए आयोजित की गई, उसका प्रतिवेदन दीजिए, ठीक है। तो हिंदी सभा समारोह का प्रतिवेदन देना था, या फिर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी पहाड़गंज की कार्यकारी समिति की बैठक के चुनाव के लिए कार्यसूची बनाइए, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते थे, तो दोनों ईजी था। नाटक और फिल्म की पटकथा में क्या अंतर होता है, देखो नाटक और फिल्म क्या होता है, फिल्म होता है जो हम मतलब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वो जो बनाने के बाद हम लोगों को दिखाते हैं, लेकिन जो नाटक होता है वो सामने सामने प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीदवार के चयन में स्ववृत्ति किस प्रकार सहायता होती है, तो देखो स्ववृत्ति मतलब रिज्यूम क्या करता है, उम्मीदवार के बारे में बताता है, उसकी शैक्षिक योग्यता है, उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें बताता है, जिससे जो सिलेक्टर होता है वो उससे इम्प्रेस हो सकता है अगर उसकी क्वालिफिकेशन उसने अच्छी मेंशन कर रखी है, ठीक है, और उसमें एडिशनल एजुकेशन और अच्छी है, ठीक है, उसको अच्छी खासी लैंग्वेज आती हैं, ठीक है। तो ये सब उसकी हॉबीज़ ये सब देख के वो उसे सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। चौथा क्वेश्चन हमने देख लिया, पटकथा क्या होता है, आप इजीली बता सकते थे। कार्यवृत्त से आप क्या समझते हो, ठीक है, ये हो गए। अब बुक से क्वेश्चन क्या क्या आए थे, पार्ट बी से पहला था कोई इसमें काव्य सौंदर्य लिखना था। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे। तो इसका क्या क्या काव्य सौंदर्य होगा, उसके शीतल तुहीन करों को मानसरोवर के उन स्वरीम को कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो बादल वाले चैप्टर से था ये, आप इसका काव्य सौंदर्य लिखना था। फिर एक और पार्ट था, ठीक है, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तीलिया के पर रंगीले, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना था, देखो आपको ना मतलब इसमें ये बताया गया था, बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले। तुम्हें ना कोई भी ये जो मोम के बंधन, मतलब ऐसे लोग जो मोमबत्ती की तरह पिघल जाते हैं, मतलब जो साथ नहीं देते, वो तुम्हें बांध नहीं सकते, ठीक है, आपके बाधा नहीं बन सकते, आप उनसे छुटकारा पाके आप अपनी आज़ादी पा सकते हैं। घर की वापसी का कविता का प्रतिपाद्य लिखिए, ठीक है, घर वापसी का जो कविता थी उसका प्रतिपाद्य लिखना था। 6 क्वेश्चन है कि वैसे हम स्वजन हैं करीब हैं, कवि ने यहाँ वैसे शब्द का प्रयोग क्यों किया, जबकि निश्चित ही वे स्वजन है करीब है, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि देखो
वो क्या है, वो गरीब परिवार से थे, ठीक है। उनके परिवार में बहुत सारी आर्थिक और दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी क्या थे, इतनी दिक्कतें होने के बाद भी वो क्या थे, करीब थे। जो अमीर लोग थे उनकी तरह वे दूर नहीं रहते थे। तो इसका यही मतलब था। फिर प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है, सब आंसू के आंसू उजले कविता के आधार पर, आंखों के आंसू उजले कविता के आधार पर आपको बताना था। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। गूंगे कहानी के लेखक कौन है? गूंगे कहानी को पढ़कर आपके मन में कौन सी भावना उत्पन्न होती है? देखो इसके राइटर कौन है, रांगे राघव जी हैं। गूंगे कहानी को पढ़कर मन में कौन सी भावना उत्पन्न होती है? इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें किसी व्यक्ति पे क्या दया नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दया ना करके उस व्यक्ति को समान रूप से देखना चाहिए। जैसे गूंगे में दिखाया गया था कि वो व्यक्ति इतना गरीब होने के बावजूद भी वो खुद के पैसों से कमाता था और खाता था, ठीक है। कभी उसने भीख नहीं मांगी थी। खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को बताया गया है? ये इसमें देखो एक सिंपल ये बताया गया है कि जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनके खिलाफ क्या क्या कितना शोषण हो रहा है, ठीक है। उनको उनकी भलाई के लिए रहने नहीं दिया जाता, ठीक है। वो अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो बड़े तबके के लोग उन्हें करने नहीं देते। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन आता है। सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए? भट्टे में पकी लाल ईंटों को देखकर मानो कौन कौन से सपना देखने लगी थी, ठीक है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आता है। 9वां क्वेश्चन क्या है? हुसैन की कहानी में जबानी पाठ के आधार पर बताइए कि हुसैन के मन में ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार किस प्रकार आया। उसके शौक भी बहुत थे, जैसे पक्षी पालना, उपवन लगाना, लेकिन सबसे प्रमुख था तितली उद्योग। दिशाहार पाठ के आधार पर बताइए कि शौक के बारे में बताया जा रहा है, किसके शौक के बारे में बताया जा रहा है। फिर इसी में बी पार्ट था। इसमें 2 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने थे। 6 नंबर। नाना के घर पे किन किन बातों का निषेध था? शरद को निषेध कार्यों को करना क्यों प्रिय था, ठीक है। मतलब कुछ निषेध थे, उनको क्यों करता था शरद। मकबूल को बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल क्यों भेजा गया था? उसकी दृष्टि से वहाँ भेजना सही था, मतलब उसके करियर के लिए भेजा गया था वहाँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। शरद के पिता मोतीलाल अच्छे साहित्यकार होते हुए भी घर जवाई बनने के लिए क्यों विवश हो गए, ठीक है। तो ये आपको बताना था पॉइंट्स। यहीं पे हमारे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। क्वेश्चंस इजी थे, आप अगर चैप्टर पढ़ के गए हैं तो आपको ईजिली आप कर सकते थे, कि इसकी जरूरत नहीं थी। आपको वीडियोस देखने थे यूट्यूब पे, जिसके बाद आप इसमें अच्छे नंबर गेन कर सकते। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।